लोहगढ़ पहुंचने के बाद हमें दिखाई दिया कि एक लड़का गिरा हुआ है, उसके सिर पे बहुत बड़ी चोट आई हुई है और उसके हाथ पैर पे भी बहुत बड़ी बड़ी चोटें थी और वो डेथ हो चुका था। सर किस तरह का चैलेंजिंग जॉब था आपके लिए? चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन अननोन जगह पे था तो जंगल था, ऊपर थोड़ा चढ़ के जाना था और वापस उसको बॉडी पैक करके उठा के लाना था। तो स्लोप जो था वो ज़्यादा स्लोप था, इसलिए थोड़ा उठाने में लाने में थोड़ी दिक्कत आई। तो कितना बजे का कॉल था ये और किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया? ये 10:30 बजे का कॉल था, लोनार रूरल पुलिस स्टेशन का कॉल था ये। और 12:30 बजे तक हमारा ऑपरेशन चला। 12:30 बजे बॉडी एम्बुलेंस में हमने दे दी। जब आपने बॉडी देखी तो आपको क्या लगा, ये फॉल किस तरीके से हुआ है? ज़्यादा चोट कहाँ पे लगी थी? चोट सिर पे ही थी, चोट ज़्यादा। सिर पूरा दबा हुआ था, आधा सिर दबा हुआ था, तो सिर पे बल पे वो गिरा हुआ था लड़का, और हाथ पैर पे भी उसके बड़ी बड़ी निशानी थी जो चोट की। सर एक आउट ऑफ द वे प्रश्न है, जब आपने बॉडी बाहर लाई तब वहाँ पे सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या, और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? अ, वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि वो थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे वो जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। 18 जून को पुणे में स्थित लोहगढ़ किले के इसी जगह से सिया गोयल ने अपने होने वाले फियांसे यानी कि केतन अग्रवाल को यहीं से धक्का दिया था। दोनों घूमने के लिए आए थे। इससे पहले 31 को दोनों यहाँ ट्रैक के लिए आए थे और ट्रैक आने के बाद सिया ने यहाँ रेकी करने के बाद उसने स्पॉट फाइनलाइज किया और फिर 14 तारीख को पहला प्लान फाइनल हुआ, जिस प्लान के अनुसार केतन और सिया गोयल ये दोनों साथ में यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे और फोटो निकालने के बहाने ये दोनों इस कोने पे खड़े रहेंगे और उसी के बाद सिया उसे धक्का मारेगी। लेकिन पहला वाला प्लान सफल ना हो पाया, सिया उसे सफल नहीं कर पाई। उसके बाद फिर दूसरा प्लान हुआ। दूसरे प्लान पर भी वो इसी स्पॉट पर आए और नीचे आप देख सकते हो पुणे के मावल का ये दूसरा एरिया है जहां ये आगे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा। इसके पहले ये नीचे जो गांव है यहाँ से सीधी 350 फुट की खाई है, जिस खाई में उसने 18 तारीख को जब बाद में फिर से दोनों आए थे उसके साथ उसने अपना जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी उसे भी वो साथ में लेके आई थी। दोनों अलग अलग रूट से ऊपर आए और फिर चेतन और सिया ने मिलकर यहीं से इस वारदात को अंजाम दिया और इसी जगह से उसे नीचे ढकल दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू था तो शुरू में तो ये एक्सीडेंटल डेथ थी, क्योंकि सभी को यही लगा कि दोनों फोटो निकाल रहे थे, फिर वो फिसल गया और नीचे 350 फुट खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। तो शुरू में इसी तरीके का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि इस पूरे मामले में कोई सस्पिशियस नजर आ रहा है, तब लोकल क्राइम ब्रांच इसमें आई और लोकल क्राइम ब्रांच ने फिर चेतन का और सिया का दोनों के कॉन्वर्सेशंस निकाले, सीडीआर चेक किए, जिसमें ये फाइनल हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 6 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा कॉल कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोकेशन निकालना था तब चेतन का लोकेशन उसने खुद ये अपना मोबाइल अपने दुकान में रखा था और दुकान में जो और एक कारीगर है उसका मोबाइल वो साथ में लेके आया था ताकि पुलिस को पता ना चले कि मेरा लोकेशन ये है। लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ, उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने ये हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था। तो इस कांटे को यहीं से धक्का मारकर उन्होंने खत्म कर दिया और अपने बीच अपने ये जो रिश्ते के बीच की दरार थी उसे भी निकाल दिया। अभी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है तब तहकीकात में ये सामने आया है कि सिया गोयल यही इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसी ने सब कुछ फाइनलाइज किया। 31 तारीख को भी वे आई थी तरेकी करने के लिए, फिर से 14 तारीख को केतन को साथ में लेके आई और उसके बाद जब 18 को आई तब उसने वारदात को अंजाम दिया। इसलिए पुलिस ने अभी कोर्ट में भी उसे मेन कॉन्स्पिरेटर बताया गया है कि उसी ने प्लान किया और चेतन के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। 29 जून तक अभी को पुलिस हिरासत मिली है।